काला धन मोदी के पास है, ये जवाब नहीं दे रहा है। एसबीआई बैंक उसके फेवर में रिपोर्ट नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट के। मोदी जी नहीं जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा दिल्ली के अंदर में। आप मीडिया वाले हैं ना, जिस दिन इलेक्शन होगा ना उसके बाद आप हमसे मिलिएगा कि कौन जीत रहा है दिल्ली में। 36 वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मोदी के बराबर झूठा और बेईमान कोई हो ही नहीं सकता देश में। हमारी प्रधानमंत्री सीट पर एक कलंक बैठा हुआ है। महंगाई बीजेपी ने लाया है, कांग्रेस ना लाया था, ना लाएगा, ना लाएंगे। कांग्रेस ये गठबंधन, महागठबंधन, ये कांग्रेस महागठबंधन ने हम लोगों को हौसला अफजाई करके रखा है और कल भी अच्छा रहेगा। कांग्रेस आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा। नमस्कार, इस समय में रामलीला मैदान के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर विपक्षी दल का एक महारैली हुई है और इसकी हुंकार निश्चित तौर तक भारतीय जनता पार्टी तक पहुँच चुकी होगी। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अभी भी कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी, कितनी भी रैली कर लीजिए, चाहे कितनी भी हुंकार कर लीजिए। जो सब गरीब है, क्या नाम है? अभिषेक, कहाँ से आए? दिल्ली से। महारैली आज हुई है, क्या लगता है? आप ईवीएम हटा दीजिए, हाँ। चेतावनी देके दिखा दीजिए। आप क्यों हटा दे? ईवीएम हटाइए, लोग ईवीएम में चोरी होता है। ईवीएम है ना, पहले चुराते थे ना, चोरी करते हैं, तो कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? ईवीएम जो चोरी करते हैं जब होता है, आप इसका गवाही गाते हो। जवाब दीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि भी महारैली कर लो, आएगा तो मोदी। नहीं ऐसे कैसे आएगा? एक उठा दो और बॉक्स से वोट डलवाओ, देखते के साथ मोदी। मैडम एक भी मुद्दा मोदी का सही नहीं है। धारा 370 हटी नहीं, आधा पाकिस्तान ने कब्जा रखा, उसमें पैर नहीं रखते। काला धन देखिए मोदी वक्त देखिए भाग रहे हैं। अभी ऑफ कैमरा बोल रहे थे मोदी जी ने बहुत काम किया है। मैंने बोला चर्चा कर लेते हैं, मुद्दों पे बात कर लेते हैं, तक ले लेते हैं। ये बात काम लगाना, झूठू ये करना, निर्दोष को फंसाना, भाग क्यों गए आप? आइए ना मोदी जी के पास, क्यों भाग रहे हो? मोदी का चमचे। काला धन सबरा मोदी के पास रखा हुआ है, क्यों नहीं हिसाब देता है? वो कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? समस्याएं हैं, फिर भी ये लोग कहते हैं आएगा तो मोदी। मैडम बात ये है कि मोदी ने एक ऐसा शब्द बना रखा है, कुछ दलाल छोड़ रखे हैं। मुंह से निवाला छीना है, मुँह से निवाला छीना। हाँ, मोदी ने और केजरीवाल ने निवाला दिया है। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। क्या बेकार मोदी जी रख दिया गरीब इंसान को। कोई नहीं आएगा, केजरीवाल है, केजरीवाल से लोग कोई आ नहीं सकता। आपको लगता है जो मंदिर का मुद्दा 2014 से बुनाया जा रहा है, अभी भी 2024 का चुनाव उसी पे आ गया? ऐसे लोग बोल रहे हैं मंदिर में। मैडम आप मुझे ये बताओ ना कि मोदी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम से लड़ाई करा क्या है? मुझे बताओ, काम गिनाओ, काम गिनाओ उनने। कहते हैं मंदिर बनाया मोदी जी। अरे मंदिर बना, क्या बनाया? क्या करना है मैडम? मंदिर से हमारे घर में मंदिर है, हमारे हृदय में मंदिर है, हमें उस मंदिर की जरूरत नहीं। वहाँ तो धंधे खोर बैठाएंगे ये लोग अपनी पार्टियों के। सड़क पे फिर रहे हैं, उन्हें खाना खिलाया, ये रोजगार। गुजरात में शराबबंदी है, माँ इनके बीजेपी के लोग 1100 रुपए की बोतल बेच रहे हैं। कैसे शराबबंदी हो गई? जब जाने हाँ, केजरीवाल जी को जेल के पीछे भेज दिया। जेल बेचने का अर्थ ये है कि उसके सामने जो आंख मिला के बात करता है उसको ये कोई न कोई ईडी सीडी लगा देता है। काला धन मोदी के पास है, ये जवाब नहीं दे रहा है। एसबीआई बैंक उसके फेवर में रिपोर्ट नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट के। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी नहीं जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा दिल्ली के अंदर में। आप मीडिया वाले हैं ना, जिस दिन इलेक्शन होगा ना उसके बाद आप हमसे मिलिएगा कि कौन जीत रहा है दिल्ली में। कौन जीत रहा है? केजरीवाल जीतेगा, बस वो जेल में रहेगा ना तैयो जीत जाएगा वो। 400 पार का नारा, दिल्ली से 7 सीट लेके जाएंगे मोदी जी। कर है, बेकार की बात है, सब कुछ नहीं है। 7 सीट वो लेके जाएगा बस। हाँ, अभी जेल में भेजा है, वो पब्लिक के दिल में और जगह बना दी आपने। केजरीवाल को और उठा दिया आपने। लगता है उल्टा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा, जीबी ने खुद पड़े मारा उसे जेल में भेज के। अब वो जेल की जीत के दिखा रहे और पूरी बहुमत से आएंगे, अब और बहुमत से आएंगे पूरी। हाँ, केजरीवाल आएगा तो आएगा, बस 100% आएगा। आप मुझसे लिख के ले लो। ईवीएम का घोटाला नहीं माने तो क्या चंडीगढ़ में जब मेयर पद के लिए 36 वोट में घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। 36 वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मोदी के बराबर झूठा और बेईमान कोई हो ही नहीं सकता देश में। हमारी प्रधानमंत्री सीट पर एक कलंक बैठा हुआ है। हम चाहते हैं रामलीला मैदान के बाहर खड़े हैं। आज भाजपा कह रही है कि देखिए जितने भी राम विरोधी हैं वो रामलीला मैदान। राम विरोधी नहीं, हम मोदी विरोधी हैं। मोदी के नीति के विरोधी है। राम के विरोधी क्यों होंगे हम लोग? भाजपा क्यों आरोप लगा रही है? भाजपा जानती क्या है? भाजपा राम के आडंबर को लेके चलती है, उनकी नीतियों पे नहीं चलती। झूठ बोलते हम आपको बता दें, राम
के बारे में ये जो जुबान से निकलता है जय श्री राम, एक मिनट, जुबान से निकलता है जय श्री राम और जुबान से निकलता है भारत माता की जय। एक बात आपको ये बता दे, ये जुबान से निकलता है, बार बार मैं कह रहा हूँ ना, जुबान से निकलता है, यहाँ से नहीं निकलता, दिल से नहीं और निकलता। दिल से किसी के, ये लोग जो नारा लगाते हैं ना, इनके दिल में राम नहीं बसते, राम बसते हैं पूरे भारत के जितने हैं हिंदू भाई मुसलमान भाई, दिल में रहते हैं और दिल से बाहर वो नहीं निकलते। आप बात आ रही ना समझ में। और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा बीजेपी का ये है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ और देश पे राज करो। अगर देश पे राज करो, ये नीति थी अंग्रेजों की, जब अंग्रेजों की थी, बहादुर शाह जफर वो अपने जेल में रोए थे जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। उन्होंने कहा कि तुम तो मुसलमान हो और हिंदुस्तान पे हुकूमत करने आए हो, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, हमें अफसोस है इस बात का, हमें अफसोस है इस बात का, कहीं हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान न कर। आप क्या कहते हैं? पहले लड़े थे जोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये सवाल तो है। मगर एक चीज बताओ, कभी इतनी भीड़ आज तक कभी देखी है किसी में? मोदी जी की रैली में रोज आती है इतनी भीड़? क्यों आती है? इसका रीजन क्या है? 200-300 पब्लिक, 2-2-3 पैसे देकर आती है। हाँ, पैसे देके आती है। यहाँ पर हैं? यहाँ पर कैसे? पैसे देके कोई नहीं है, दिल से आए हुए हैं जी, दिल से आए हुए हैं। सुबह से 8 बजे से खड़े हैं, दिल से खड़े हैं। रैली 10 बजे चालू है, 10:30 बजे, मगर दिल से खड़े हैं यहाँ। कहाँ से आए? हिंदू हो मुसलमान हो, यही से आए हैं। पर यही ले लो मैडम, इंटरव्यू यही ले लो, यही ले लो, इतना दूर नहीं आना, जिसको देना कोई बात नहीं, आप बात कीजिए। हाँ। तो हम आए हुए बराबर में से, डिलाइट से। मगर एक चीज बताओ, हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्रीय आप बनाना चाह रहे हो, एक छोटा सा मिसाइल है, हिंदू राष्ट्रीय बनाओ, हमें मतलब नहीं है। वहाँ हिंदू राष्ट्रीय एक गांव बना के दिखा दो छोटा सा, उसके बाद दिल्ली हम खुद बनवा लेंगे बैठे बैठे। हिंदू राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? रीजन आपसे ले रहा हूँ, हिंदू राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्रीय का मतलब ये होता है कोई भूखा नहीं रहे, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं लोग बाग। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं मोदी। अच्छा, कितना राशन मिलता है? तो 1 मिनट, 5 किलो का राशन। मैं रीजन दे रहा हूँ। 5 किलो का 5 किलो, मोदी जी को 10 किलो, मुल्ला जी को, वो मोदी जी को 10 किलो राशन दिया मैंने। आप देंगे? 1 महीना खा लेंगे। हाँ, 1 महीना उनको कहना हमारे तरह आम आदमी की तरह बैठे जेब में चवन्नी रखे, हम भी जैसा फकीर है वैसा फकीर बन के रहे। 1 मिनट, अरे स्मृति ईरानी जी कह रही है मोदी जी नहीं होते तो लॉकडाउन में जो है वैक्सीन नहीं मिलती, 5 किलो राशन नहीं मिलता, सिलेंडर नहीं कितने लोग मरे उसका क्या है? जो मरे हैं वो किस मुद्दे पे मरे? वैक्सीन लगवाई गई थी, आबादी कम करी गई थी, आबादी कम रहेगी जब भी तो मोदी ऊंचाई पे चढ़ेगा, बताओ। हाँ, आप कह रहे हैं लोगों को मरवाया गया। छोटा सा रीजन, 1 मिनट। रास्ते से कितने लोग पैदल आए हैं और रास्ते में आके मर गए हैं, उनको पूछा मोदी जी ने? बीजेपी वालों ने किसी ने मदद की उनकी? विपक्षी दलों ने मदद की थी उनकी, ठीक है। हमारे अब क्या लग रहा है आज ये जो महारैली हुई है इसका क्या? छोटा सा रीजन है, घर पे हम जाएंगे, मियाँ बीवी की भी लड़ाई होती है, तो आप तो खबरों वाले, आपको इतना 1 मिनट इतना रीजन, 1 मिनट इतना रीजन आप ना लो, आप तो खबरों वाले हैं, आप तो इसमें कमा लोगे। मैं अपने घर जाता हूँ, मेरी जेब में मैं कमाऊंगा नहीं, वो गाड़ी वाला है वो बेचारा नहीं कमाएगा, एक रीजन दे रहा हूँ, वो नहीं कमाएगा, घर नहीं लेके जाएगा। जब रोजगार ही नहीं होगा तो मियाँ बीवी की लड़ाई होगी, फिर पुलिस थाने भरे जाएंगे। तो ये काम तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मर्डर भी होंगे। ये खड़े हुए, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं है, मैं इनकी जेब में हाथ डाल दूंगा, जेब काट लूंगा। जब मोदी जी ने रोजगारी अपराध बढ़ेगा आप कह रहे हैं। तो वो हो ही जाएगा की वजह यदि जो शिक्षा दे देना तो गरीब जनता को आवश्यकता नहीं पड़ेगी राशन की। मैडम, जिस शिक्षा नहीं दे रहे, आप कॉपी किताबों पे जीएसटी लगा रहे, कॉपी किताबों पे जीएसटी लगाना कहाँ का न्याय है बताइए आप? तो आप देश को अंधकार में ये जो है देखिए बिल्कुल आम लोग यहाँ पर हैं और देखिए कुछ लोग हैं जो ऑटो में चल रहे हैं और रुक गए हमें देख करके। आज महारैली गठबंधन की हुई है, क्या असर आपको इसका लग रहा है? मैम, हम महाराष्ट्र से आए हैं, 1500 किलोमीटर, 30 घंटा लगा है हमको आने के लिए। काय के लिए आए हम? केजरीवाल के लिए आए, है ना। मोदी ने क्या किया? इतनी महंगाई किया, पेट्रोल पानी इतना महंगा हुआ, है ना। जनता, गरीब जनता मुश्किल में है। क्या क्या कर? 5वीं तीसरी बोलते, कभी 5वीं बोलते, कभी तीसरी बोलते, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश की बना दी है। मोदी सरकार घटिया है, हमको केजरीवाल होना। केजरीवाल चाहिए। हाँ, लगता है जेल से बाहर आएंगे, इस्तीफा ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल डन। हाँ मैडम जी मेरे सुनो, देखिए कहाँ से आए आप? हम यवतमाल से आए हैं। अभी देखिए आम आदमी पार्टी को स्थापित हुए 10 साल हुए। 10 साल के अंतराल में
आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी वो बन कह रहे हैं इसी रामलीला मैदान पे भ्रष्टाचार की लड़ाई आम आदमी पार्टी ने छेड़ी थी कांग्रेस के खिलाफ और आज सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। नहीं, आज मैडम देखिए परिस्थिति बदलती रहती है। आज देश की परिस्थिति कुछ और है। आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि सत्ता में बैठी केंद्र सरकार आज तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ी है। आज विरोधी पार्टी जो रहती है वो जनतंत्र के लिए बहुत जरूरी रहती है। आज भाजपा की केंद्र सरकार आज विरोधियों को खत्म करने की ओर रास्ते पे चल पड़ी है। भाजपा में जो प्रवेश करते हैं, एक तरीके से जो स्थिति देश के अंदर बन चुकी है उसी को देखते हुए ये लोग बोल रहे हैं। जब बाबा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, मेरा नाम संत बनारसी बाबा प्रयागराज इलाहाबाद धाम, प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज इलाहाबाद धाम मेरा मकान है। अब ये जो यहाँ की पब्लिक, एक मजदूर आदमी भूखे मर रहा है। आज के जीवन में 45 रुपए किलो आटा, कौन मजदूर जब 400 रुपए कमाएगा तो अपने परिवार को 45 रुपए आटा किलो। मोदी जी दे तो रहे राशन इसके लिए क्या 5 किलो, 1 किलो चावल और 4 किलो गेहूं, तो इसमें से आधा तो निकल जाएगा, 1 किलो 1.5 किलो तो कबाड़ा, और उसमें बनिया क्या करेगा, उसमें मिट्टी, और उसमें एक फिल्म आया था ना, कंकड़ मिट्टी बेच रहा था, तो वही हाल आज भी हो रहा है। देखो मैडम जी, प्रभु राजनीति जो होती है धर्म से नहीं होता, प्रभु रोजगार चाहिए। कहते हैं, भाजपा कहते हैं सबसे ऊपर धर्म है और इसको जो है पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र देश बनाना है। तो देखो हिंदू राष्ट्र तो है ही, हम हिंदू राष्ट्र क्या नहीं है। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ये भारती है भगवती सीता तस्वीर देखिए आप, एक तरफ मुसलमान, गीता मते गीता मते गीता मते गीता मते। हमारा देश आजाद हुआ तो बोलते हैं, नारा लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। तो ये लगा था या नहीं लगा, आप ही बता दीजिए। 20, 22, 25 साल की उम्र आपकी होगी, लगा था या नहीं लगा था, आपको पता होगा, नहीं तो आप अपने गार्जियन से पूछ लीजिए। दूसरी बात ये कि आज मजदूर दिल्ली में नहीं है, क्यों नहीं है, इतनी महंगाई। दूसरी बात, बनिया लोग बैठे हैं, जबकि बनिया पार्टी ही है मोदी सरकार की, बनिया। मगर आज बनिया लोग क्या कहते हैं, काम नहीं है। अरे जब खाने वाला ही नहीं होगा तो आटा कौन खरीदेगा। बोला यही बात कि ये खाने वाला ही नहीं होगा मजदूर तो आटा कौन खरीदेगा, कपड़ा कौन खरीदेगा, तेल मिट्टी, तेल सरसों का और दाल चावल कौन खरीदेगा। मैडम जी यही तो बता रहा है। अभी आपने तस्वीर दिखाई, आपने एक मुस्लिम भाई को अपने साथ में किया, क्या लगता है आज ये जो हिंदू मुसलमान की एकता है वो खतरे में आपको लगती है? हिंदू मुसलमान की एकता खतरे में। मैडम जी एक बात बताऊं, आज वो पहले दिन ही सोचना चाहिए था, सन 47 में। आज सोच रहे हो, आज सोच रहे हो क्या? एक दफे बीजेपी की सरकार नहीं थी अडवाणी की, अटल बिहारी की, अटल बिहारी की सरकार नहीं थी, कौन से साल में थी? उस टाइम बीजेपी की सरकार नहीं थी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और दोनों दांतों के बीच में मेरी जीभ थी, दोनों तरफ से दबाव था, इधर भी काटता उधर भी काटता। मगर बांग्लादेश किसने बनाया? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चंडी का रूप धारण किया और पूरे विश्व में टुकड़े किए थे, एक तरीके से 2 टुकड़ों में कर दिया था। लेकिन इसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 साल से देश बर्बाद हुआ है और अब 2014 के बाद से ही देश का विकास हुआ है। नहीं मैम, हम किशनगंज सीमांचल बिहार से आए हुए हैं इस रैली के लिए, और इस भारत में, इस इंडिया में हम सब रहते हैं, आप भी रहते हैं, आप भी किसी माँ का बच्चा है, हम भी हैं। महंगाई बीजेपी ने लाया है, कांग्रेस ना लाया था, ना लाएगा, ना लाएंगे। कांग्रेस ये गठबंधन, महागठबंधन, ये कांग्रेस महागठबंधन ने हम लोगों को हौसला अफजाई करके रखा है, और कल भी अच्छा रहेगा कांग्रेस, आज
मोदी अच्छा है, कौन भी अच्छा रहेगा। कांग्रेस अच्छा रहेगा। देखिए तमाम तरीके की यहाँ पे बात निकलती है। बाबा मैंने आपकी बात सुन लिया, अभी बताइए। नहीं सुना, एक हफ्ते का न्यूज है, स्टेज लगा हुआ है, इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा हुआ है। मैं कहा स्कूल में सब, मैं दो बात बोलना चाहता बोलिए हूँ। बोलिए जल्दी। मुझे वहाँ गुंजाइश नहीं हुई, क्यों नहीं हुई कि वहाँ बड़े बड़े नेता, एक मछली छोटी है तो उसको कोई कदर नहीं है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, इसलिए मैंने। मुद्दा बताइए, मुद्दा क्या लगता है? अब आपको लगता है जो बेरोजगारी, तमाम महंगाई, ये मुद्दे इस देश के अंदर अब 2024 में मुद्दा बनेंगे? महंगाई नहीं बनेगी मैडम। क्या बोल रहे हैं बताइए मैं थोड़ा जल्दी। गायकवाड़ दलित किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस समय जो मोदी की सरकार किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, बेटियों के साथ, नौजवानों के साथ बर्ताव कर रही है, तानाशाही कर रही है, ये बहुत बेकार है, काम कर रही है। इस समय लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अभी केजरीवाल साहब को जो बंद किया इन्होंने, इससे पहले शिबू सोरेन को बंद किया है। बीजेपी डर गई है, ये तानाशाह डर गया है। इस तानाशाह को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे 750 किसान भाई शहीद हो गए। काले कानून लाया था, ये तानाशाह काला कानून वापस दिया, एमएसपी अभी तक नहीं दिया। 2024 में क्या लग रहा है? तमाम मुद्दे हैं, देखिए मुद्दे हम सुनते रहते हैं रोज, लेकिन इन मुद्दों के चलते क्या लगता है 2024 में मोदी सरकार जाएगी या एक बार फिर से आएगी? बिल्कुल जाएगी, इंडिया गठबंधन आएगा।